और आज से 500 और 1000 रुपए नोट बेकार हो गए हैं। सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट बदल दिए हैं। इसके लिए सरकार ने 500 के नए नोट और 1000 की जगह 2000 के नए नोट बाजार में सरकार लेकर आएगी। कहा जा रहा है कि 500 और 2000 के नए नोट कल से जारी भी हो सकते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर जो अब 500 रुपए सर्कुलेशन में आएंगे, वो कैसे लगेंगे देखने में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और एक दूसरी तरफ जो आप नोट देख रहे हैं वो चिर परिचित नोट है जो आप इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो महज कागज का टुकड़ा रह गया है। अब वो किसी काम का नहीं है। अब वो किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास है तो उसको 30 दिसंबर से पहले बैंक में जमा कर दीजिए। इस बार 2000 के नोट पर जीपीएस चिप भी लगा होगा। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं नोट में लगा चिप कैसे काम करेगा। सैटेलाइट से सिग्नल छोड़ने पर जीपीएस चिप से रिफ्लेक्ट होगा। इससे नोट की लोकेशन का पता चल जाएगा। सैटेलाइट लोकेशन से पता चलेगा कि किसी खास लोकेशन में कितने नोट हैं। जांच एजेंसियों को इसका पता रहेगा। जमीन के भीतर 120 मीटर गड्ढे में भी ये सिग्नल पकड़ेगा। नोट को नष्ट किए बिना जीपीएस चिप को निकालना संभव भी नहीं होगा। तो ये जानकारी जो है उन तमाम सवालों का जवाब है जो सवाल उठ रहे थे कि अब 2000 रुपए के जो नोट आएंगे क्या दोबारा ब्लैक मनी होर्डिंग की समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी। तो उसके जवाब में अब ये जानकारी सामने आई है 2000 के नोट्स के संबंध में। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अब ब्लैक मनी पाताल में भी होगी तो निकाला जा सकता है। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जो इस पर आकलन कर रहे हैं। और एनके सिंह सर बहुत ही दिलचस्प बात कर रहे थे, क्या बता रहे थे? ये कह रहा था कि इसके आपके कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर ब्लैक मनी पाताल में भी होगा तो मोदी जी निकाल लेंगे उसको। अच्छा, अमिताभ सर आपको रोकूंगी और आपसे रिएक्शन लेने हैं मुझे, क्योंकि आप पर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, वो ये कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने इस फैसले की तारीफ की है, 500,000 के नोट बंद करने की तारीफ की है। तो हालांकि प्रधानमंत्री के धुर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार। उन्होंने शुरू से ही काफी तल्खियां भी देखने को मिली, बहुत सारे परिणाम भी इसके देखने को मिले, लेकिन इस फैसले की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के इस स्टेप की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 500,000 रुपए के जो नोट बंद किए गए हैं वो अच्छा है। सिर्फ आज भर के लिए बैंक बंद है। कुछ अहम जानकारी हम आपको दे दें। एटीएम आज और कल बंद रहेंगे। बैंक्स आज बंद हैं। पुराने नोट हटाने के लिए बैंक और एटीएम को बंद रखा गया है। जाहिर सी बात है, समय चाहिए बैंक्स को भी। 24 नवंबर तक एटीएम से रोज 2000 रुपए निकाले जा सकते हैं प्रतिदिन। सिर्फ आज भर के लिए बैंक बंद है, इसलिए आप घबराइए मत। कल से आपके पास समय होगा। एटीएम आज और कल हालांकि बंद रहेंगे, तो 1-2 दिन की समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाएगी। आप 24 नवंबर तक फिर रोजाना 2000 के हिसाब से रुपए प्रतिदिन निकाल सकते हैं। इसके बाद 25 तारीख से ये जो सीमा है ये बढ़ाई जा सकती है। जैसे जैसे करेंसी फ्लो और छोटे नोटों की करेंसी बढ़ेगी बैंकों में सर्कुलेशन में, वैसे वैसे ये जो सीमा है बढ़ाई जाएगी। इसका यूपी इलेक्शन में अमिताभ जी को काफी फायदा मिलेगा मैत्री। और चेक और ड्राफ्ट से ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होता रहेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। चेक और ड्राफ्ट से ट्रांजैक्शन अगर आपने किया है, कहीं किसी को देना है आपको, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। 500 2000 के नोट अगर नहीं आ रहे हैं और अगर संभवतः अगर वो नकली ना बना पाए कोई, तो हम स्वागत करते हैं उसका। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से हर कंट्री के अंदर मोस्टली 100 से ऊपर के नोट नहीं है। अगर 100 के नोट रहेंगे तो शायद काले धन पे बहुत बड़ा अंकुश होगा ये, और आने वाले समय में आम आदमी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, जिससे कि मतलब ये जो महंगाई बढ़ रही है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह में काला धन वगैरह बढ़ता है, वो सब खत्म होने के चांसेस रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है जो सरकार ने कदम उठाया है, और इससे जम्मू कश्मीर में भी बहुत फर्क पड़ेगा। जो वहाँ पे जो दंगे वंगे होते हैं, जो पाकिस्तान के थ्रू पैसा आता है हमारे देश के अंदर और उनको दे दिया जाता है,
और सरकार इस पे जो कदम उठाया बहुत ही अच्छा उठाया। हाँ वो ठीक है, इन्होंने जो एक्शन लिया बहुत अच्छा लिया, लेकिन थोड़ा लेट लिया, थोड़ा पहले लेना चाहिए था इस चीज के लिए। जेब में कैश लेके चल रहे हो, 500,000 का नोट लेके चल रहे हो, एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल और फ्यूल और यू वांट टू गो टू एनी रेस्टोरेंट, तो दे आर डिनाइंग इट राइट ऑन योर फेस कि सॉरी सर, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अब ये 500 रुपए का नोट बंद हुआ है, 1500 का नोट बंद हुआ है ना, इसमें बहुत खुशी है, क्योंकि लोगों का जो गरीब लोगों का पैसा जो लुटा हुआ है ना, वो सब बाहर आ जाएगा, ब्लैक पैसा सब वो बाहर आ गया है। इनको गरीबों को भी इनकी वजह से बहुत खुशी मिलेगी और जो ब्लैक मनी है सब बाहर आ जाएगा। जो निर्णय लिया है उससे मोदी जी के साथ हूँ, पर उस आम जनता का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि एकदम ही बंद कर दिया 1000 की नोट, 500 की नोट, कि आम जनता के लिए परेशानी हो जाएंगे 1-2 दिन के लिए। तो अलग अलग जगह से तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शंस लेंगे। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ एम्स के बाहर से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी काफी लोग हैं। लोगों से बहुत तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सुबह से लोगों को हो रही हैं, कैसे वो इस फैसले को ले रहे हैं, ये सारी चीजें जानने लायक है। जी अजीत, बिल्कुल सातों पर है। अगर हम बात करें इन्हीं लोगों से, तो इन लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर किस तरह से समस्या से लोग जूझ रहे हैं। क्या भैया जो सराहनीय कदम है, इसे आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? जो ये उठाया गया है, क्या वो सही समय पर उठाया गया है या थोड़ा और जल्दी उठाना चाहिए था? नहीं, ऐसा है कि इन्होंने जो काम किया है वो ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी, मगर आज जो छोटा तबका है, लो लेवल का आदमी है, वो परेशान हो रहा है। मैं सुबह से 1000 का नोट लेके घूम रहा हूँ, मगर कोई भी खोलने को तैयार नहीं, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो रेहड़ी वाला है, चाहे दुकानदार डेयरी वाला है, कोई लेके राजी नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 1000 नोट है, अब मैं आज क्या खाऊंगा, कल क्या खाऊंगा, परसों जाके ATM खुलेंगे या बैंक खुलेंगे। बैंक तो खुलेंगे, कल तो बैंक खुलेंगे, कल तो खुलेंगे, मगर बैंक से मेरे पास पैसे नहीं है। मैं गरीब आदमी, मैं 1000 नोट रखा हुआ था, यही नहीं चला रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि जगह जगह पर स्टॉल खोले, ताकि गरीब आदमी, छोटा आदमी अपना नोट 500 का और 1000 का नोट तोड़वा सके, चेंज करवा सके। चलिए एक ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर, आपको किस तरह से समस्या? आप यहाँ केमिस्ट शॉप पे आए हुए हैं क्या? मेरे को एक अपने ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लेनी है। वो वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी काफी लोग हैं, वहां से क्या रिएक्शन है आइए सुनते हैं। वरुण, देखिए हमारे साथ इस वक्त वनीत मोंगिया है, जो कि यहाँ पे आड़ती है, व्यापारी है, इन्हीं से बात करते हैं। वनीत जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही है, कैसे व्यापार अफेक्ट हो रहा है आपका? भैया 500 और 1000 के नोट बंद होने से हमने लोगों से लेने बंद कर दिए। जो आ रहा है नकदी में, वो 500-1000 का लेके आ रहा है। इस वजह से हमें कैश डीलिंग में दिक्कत हो रही है। जिसको उधार है वो ले रहा है और उसको दे भी रहे हैं। किसान आ रहे हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, पैसे हमारे पास है नहीं छोटे नोट देने के लिए। जो पहले मांगता था, कल तक वो 500-1000 के ही मांगता था, और आज 50 और 100 के मांग रहा है। तो व्यापार कितना % इफेक्ट हो गया कल से अब तक आपका? कल से आज तक मतलब 50-50 मतलब आज सर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी मंडी जो है वो ज्यादातर उधार पे डिपेंड है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चल रहा है। जिनको उधार मिलता है उनको मिल रहा है, जो किसान है उनके पैसे भी जो बैंक में डालने हैं या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से डालने हैं, तो वो डल रहे हैं। जहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वहां पर इनका काम चल रहा है मैत्री, लेकिन 50% तक जो धंधा है वो इफेक्ट हुआ है। हमारे साथ एक और सज्जन है, इनकी बहन की कल शादी है और ये यहाँ पर सब्जी लेने के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी व्यापारी इनको सब्जी नहीं दे रहा है। इनसे ही बात करते हैं, क्या समस्या आ रही है आपको? मैं यहाँ सामान लेने के लिए आया, मेरी बहन की शादी है, मगर यहाँ कोई माल देने को तैयार नहीं है। कोई 500 का 1000 का नोट कोई नहीं ले रहा है, कोई भी व्यापारी कोई नहीं ले रहा है। अब मेरे आगे समस्या, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ? कैसे आगे चल पाएगा? शादी कैसे होगी? नहीं हो पाए, क्या करा जाए? कोई समाधान ही नहीं दिख रहा है जिससे गेस्टों का स्वागत किया जाए। मैत्री, सुन सकते हैं आप यहाँ पे समस्याएं, जो लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, व्यापारी उनको माल नहीं दे रहे, और जो व्यापारी है बिल्कुल। तो हालांकि सुनते ही थोड़ी हंसी जरूर आती है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, बहुत विकराल समस्या है कई लोगों के लिए, खासकर जिनके यहाँ शादियां हैं और इस तरह की समस्या उनके सामने आ गई कि सब्जी वाला सब्जी नहीं दे रहा, टेंट वाला पैसे नहीं ले रहा, टेंट नहीं लगा रहा। इस तरह की तुरंत जो समस्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई, और ये सारे सवाल जो हैं ये आपके सामने है अमिताभ सर, कि कैसे इसको हैंडल करेगी सरकार? धन्यवाद मैत्री जी, कम से कम मौका मिला। मैं 9 बजे से 10 बजे की स्लॉट की बजाय 10 बजे की स्लॉट में बुलाती हैं आप। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। देखिए, मेरा ये इसमें बहुत ही स्पष्ट मानना है कि ये जो कदम उठाया है प्रधानमंत्री जी ने,
वो उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, ये राष्ट्र निर्माण है, यानी देश को बनाने की प्रक्रिया में एक योगदान है। जैसे आजादी के आंदोलन के समय में पूरे देश ने समस्याएं उठाई, लाठियां खाई, गोलियां खाई, हमारे शहीद हुए, फांसी पर गए हमारे स्वतंत्रता सेनानी। क्या उस समय उनको कष्ट नहीं हुआ था? पूरे देश की जनता ने कष्ट किया था। आज देश काले धन के आगे गुलामी की स्थिति में आ गया था। अभी इनके भाई साहब ने भी बताया बहुत विस्तार से, और आपके तमाम जो एक्सपर्ट हैं सब बता रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या थी। लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। प्राइम का सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है सर, अब क्या लगता है सर? अब ये देखिए, हम तो कंटेंट पर कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी में जीते, उसकी व्याख्या में जीते, तो मेरा उससे कोई लेना। तो ये अमिताभ सर, हाँ, मैं बस इतना कर रहा था, नीतीश जी के इस बयान का स्वागत है क्योंकि उन्होंने देश हित में अपना बयान दिया है। मैं बात कर रहा था कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय पूरे देश ने कष्ट उठाया, फांसी पर झूले, गोलियां खाई और लाठियां खाई। मेरे ख्याल में ये राष्ट्र निर्माण का जो एक उनकी पुकार है प्रधानमंत्री की, उसके सामने छोटी मोटी समस्याओं की आएंगी देश के सामने, लोगों के सामने, लेकिन उसका मुकाबला करना है, क्योंकि हमको यदि लार्जर इंटरेस्ट देखना है। देखिए, बीमार होता है आदमी और यदि मान लिया डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख दिया तो उससे कष्ट तो होता है, एक चुभती है स्थिति शरीर में, लेकिन उसके बाद जब आदमी अच्छा हो जाता है तो उसमें आदमी को अंत में पल लगता है कि इंजेक्शन अच्छा था। देखिए, अभी इस स्थिति में, जबकि ये 1-2 दिन की बात है, जिसमें मैं मानता हूं कि बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसकी है, जिसका अभी आपने क्लिपिंग दिखाया कि उसके यहाँ बेटी की शादी है और वो सब्जी नहीं खरीद पा रहा है। यहां पर कंफ्यूजन की समस्या है। यदि आज बैंक बंद है और जो भी व्यापारी कल और आज में जो भी खरीदारी करते हैं या जो भी उसमें उनके ऊपर आमदनी होती है, वो बैंक में जाके अपनी शो कर सकते हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, ये तो उन लोगों के ऊपर में एक समझदारी दिखानी होगी जिन लोगों ने इसको समझा नहीं है। और आप जैसे चैनलों के ऊपर में ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो इसको क्लियर करें कि 30 दिसंबर तक ये बड़े नोट चलेंगे बैंक में। आप काले धन को रोकने के लिए, देखिए, जब ये काला धन लगभग 80% से ज्यादा काला धन देश में है, जो अभी शरद जी ने भी बताया कि उसकी स्थिति ये है कि यदि 100% से 110% का नोटों का इजाफा हुआ है और 30% की जो है वो जो जीडीपी बढ़ी है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो काले धन के रूप में जा रहा है, जो देश हित में नहीं है। बिल्कुल, साथ में मैं खत्म कर रहा हूं, आतंकवादी गतियों, लेकिन मैं अंत में जो हमारे कांग्रेसी मित्र हैं उन्होंने जो कहा वो शर्मनाक है, क्योंकि उन्होंने जो ओपनिंग लाइन की थी, उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक प्रसिद्धि के लिए लिया गया फैसला है। शर्म आनी चाहिए आज कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कि क्या ये राजनीतिक प्रसिद्धि उनको देखती है? अरे कम से कम उससे बाहर आइए। और 1 मिनट चुप रहिए। आपने ओपनिंग लाइन कहा कि आपने राजनीतिक प्रसिद्धि के लिए